हेलो एवरीवन। वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्ट्री एक्ट को। यानी कि जो लोग फैक्ट्री या किसी कारखाने में जॉब करते हैं तो उस जगह पर उनके क्या अधिकार होते हैं, क्या सुविधाएं होती हैं, अगर कोई उनके साथ दुर्घटना हो जाए तो उसमें क्या प्रावधान है। ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, फैक्ट्री एक्ट के बारे में हम जानने से पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। देखिए, जो देश का पहला कारखाना कानून, यानी कि इंग्लिश में इसको फैक्ट्री एक्ट बोलेंगे, लेकिन हिंदी में एक कारखाना कानून है, 1881 में बना। यानी कि इसका ईयर याद रखना है आपको। 1881 में पहला बना था। उसके बाद 1911, 1934 में भी नए कानून बने। इन कानूनों में भी कुछ दोष और कमजोरियां पाई गई। देखिए, कोई भी कानून जब पहली बार बनता है तो परफेक्ट नहीं होता है, तो समय के साथ उसमें बदलाव आता है, अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं। फिर 1948 में वर्तमान कानून है, जो अगर आज का कानून हम देखें जो 1948 में बनकर तैयार हुआ, जो कि 1 अप्रैल, यानी बना कब था 1948 में, और लागू हुआ 1 अप्रैल 1949 से ये लागू हुआ। और इसमें समय-समय पर अमेंडमेंट यानी कि संशोधन भी किए गए। अब इसका हम पहले पर्पस जानेंगे, उद्देश्य जानेंगे क्या है। देखिए, इस कानून का जो उद्देश्य है, कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों के बारे में कानून को संगठित करना। यानी कि लोग जो काम कर रहे हैं वहां पर, उन लोगों को संगठित करके उनके कानूनी हक दिलवाने के लिए काम करना है। यह कानून कारखाने में काम की परिस्थितियों का नियमन करता है। तन तंदुरुस्ती संरक्षा, काम का समय। अब देखिए, वो क्या कानून होंगे जिनको संगठित करना है, जैसे कि तंदुरुस्ती संरक्षक, संरक्षक का काम करना, काम का समय, उम्र, किस उम्र के लोग काम करेंगे, उम्र के बच्चों की नौकरी, वार्षिक छुट्टी की छुट्टियां कितनी दी जाएंगी, वेतन और ओवरटाइम जैसी मुख्य बातों के बारे में कानून की व्यवस्था करी गई है। सभी कारखानों को लाइसेंस लेना पड़ता है। देखिए, कोई भी ऐसा नहीं है कि आप कारखाना अपने हिसाब से खोल लेंगे, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। कानून का पालन न करने पर इसमें दंड का प्रावधान भी दिया गया। अब देखिए, कारखाना लागू होने की सीमाएं क्या है। यह कानून उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिसमें उत्पादन की प्रक्रिया, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का काम जहां पर चल रहा होता है, वहां पर ये लागू होता है। अगर पावर की सहायता नहीं ली जाती है, हो तो कम से कम 20 कर्मचारी, अगर ऐसी जगह पर जहां पर पावर का यूज नहीं किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं किया जा रहा है, तो वहां 20 कर्मचारी। अगर पावर की सहायता ली जाती है तो कम से कम 10 कर्मचारी कार्य करते हो, तो ये कानून वहां पर लागू होता है। रेलों पर भी सभी कारखाने इस कानून के अधीन आते हैं। यानी कि अगर रेलवे के अंतर्गत जितने भी कारखाने हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। लोको शेड एवं इसके अंदर जो डिपो होते हैं, उसमें जितना भी मरम्मत का काम होता है, वो इस कानून के अधीन नहीं आते हैं। यानी कि जो अधीन नहीं आएंगे, कौन कौन से होंगे, लोको शेड और डिपो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, जहां पर मरम्मत का काम होता है। इसी प्रकार होटल, जलपान गृह अथवा खाने का स्थान इस कानून के अधीन नहीं है। कारखाने की स्वीकृति और लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। देखिए, जिस स्थान पर कारखाना बनेगा, कारखाने के परिसर का निर्माण आवश्यकता अनुसार और उसका विस्तार आदि के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। कारखाने का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस नियमों के अनुसार कराना होता है। श्रमिक। अब देखिए, लेबर का मतलब या श्रमिक का अर्थ है सीधे अथवा किसी एजेंसी का ठेकेदार के माध्यम से प्रधान नियोक्ता की जानकारी, यानी कि जो उनको रिक्रूट कर रहा है, या फिर कोई ठेकेदार के माध्यम से। मतलब एक तो होता है कि भाई दो तरीके से लेबर रखी जाती है, एक तो डायरेक्ट रिक्रूट कर लो या फिर किसी ठेकेदार के थ्रू कर लो। अगर उसको रखा जा रहा है तो जो नियोक्ता है, जो एम्प्लॉयर है, उसकी जानकारी में या जानकारी के बिना, चाहे पारिश्रमिक अथवा नहीं, किसी निर्माण प्रक्रिया में अथवा संयंत्र के किसी भाग अथवा निर्माण प्रक्रिया के लिए उपयोग में लाए गए परिसर की सफाई करने में नियुक्त व्यक्ति होता है। यानी कि जानकारी में होना
ज़रूरी होता है, परंतु इसमें संघ के सशस्त्र बल का कोई सदस्य शामिल नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कारखानों में नियुक्त समय टाइम कीपर अब कारखाना कानून के अंतर्गत श्रमिक के रूप में माने जाएँगे। कारखाने की पदाधिकारी, देखिए ऑफिशियल लोगों के बारे में जान लेते हैं। कारखाने के पदाधिकारी का अर्थ वह व्यक्ति जिसका कारखाने के कामकाज पर जिसका संपूर्ण नियंत्रण है। कारखाना कानून के प्रावधानों के अनुसार रेलवे उत्पादन इकाई के मुख्य इंजीनियर को इकाई में पदाधिकारी नियुक्त किया गया है या किया जाता है। काम का समय, एक दिन में अधिकतम 9 घंटे की समय सीमा होती है। 5 घंटे के लगातार काम के बाद कम से कम आधा घंटे का अंतराल होना चाहिए, यानी कि गैप जो है 5 घंटे रेगुलर वर्क करते हैं तो आधे घंटे का आराम होना चाहिए। कल समय पाली के शुरुआत में के अंत से अंत तक साढ़े 10 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। जो कुल समय है पाली के शुरुआत से अंत तक साढ़े 10 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 सप्ताह में काम के घंटों की सीमा कितनी होती है? 48 घंटे। शाम 7 बजे, शाम 6 बजे और शाम को 7 बजे, 7 बजे शाम और 6 बजे सुबह के बीच महिला कर्मचारियों के लिए काम पर रोक है। तो महिला इस बीच में काम नहीं करेंगी शाम के 7 बजे से और सुबह के 6, यानी कि नाइट शिफ्ट जो होती है जिस जगह पर। और मैक्सिमम आवर्स एक सप्ताह में 48 घंटे। मैक्सिमम घंटे कितने होते हैं? 5.5 घंटे। और काम का जो एक दिन का अधिकतम 9 घंटे। साप्ताहिक अवकाश, सप्ताह में एक दिन अवकाश यानी कि रेस्ट होना ज़रूरी होता है। आमतौर पर रविवार का दिन ही होना चाहिए। किसी को अवकाश के दिन बुलाया जाए तो 3 दिन बाद या 30 दिन के अंदर प्रतिपूरक छुट्टी देना ज़रूरी है। यदि कोई व्यक्ति अवकाश के दिन में बुला लिया जाता है तो उसको 3 दिन के बाद या 30 दिन के अंदर उस छुट्टी को पूरा करने के लिए उसको छुट्टी दे देना ज़रूरी होता है। यानी कि ओवरटाइम भत्ता के बारे में बात करेंगे अब। दिन में 9 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक किसी को काम लिया जाए, तो उसे मज़दूरी दुगनी दर से भत्ता दिया जाना चाहिए। इस भत्ते की गणना के 2 आधार होते हैं, साप्ताहिक या फिर दैनिक। कर्मचारी के लिए जो भी आधार लाभकर हो, उसका प्रयोग किया जाएगा। 1 सप्ताह में काम के अधिकतम घंटे ओवरटाइम मिलाकर 60 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए, यानी कि ओवरटाइम भी जो है ना मैक्सिमम 60 घंटे का ही होना चाहिए और अधिकतम 50 घंटों का ओवरटाइम त्रैमासिक देय होगा। यानी कि त्रैमासिक यानी क्वार्टरली अगर कोई 50 घंटे का ओवरटाइम करता है तो जो उसका मासिक देय है या जो सैलरी है वो देनी पड़ेगी। तंदुरुस्ती, देखिए मैनेजर की ज़िम्मेदारी होती है कि कारखाने की सफाई आदि की पूरी व्यवस्था करे। यानी हाइजीन कह दीजिए आप एक तरीके से तंदुरुस्ती को। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। धूल, गंदगी, कूड़ा रोज़ साफ किया जाए। फर्श को हर हफ्ते धोया जाए, जिसमें कीटनाशक दवा का इस्तेमाल हो। फर्श पर पानी ना हो रहे और ज़रूरत के अनुसार उसकी सफाई होती रहे। अंदर की दीवारें, रास्ते, सीढ़ियों की पेंटिंग, वर्निशिंग आदि कम से कम 5 साल में 1 बार अवश्य हो और 14 महीने के में 1 बार सफाई-पुताई ज़रूर की जाए। स्वच्छ हवा के लिए खिड़कियों आदि की व्यवस्था हो। तापमान पर नियंत्रण रहे ताकि काम करने के लिए उचित सुविधा रहे। तो ये कुछ हाइजीन की कंडीशंस हैं जो वर्क प्लेस पर या फैक्ट्री के अंदर होनी ज़रूरी होती हैं। काम के किसी जगह पर भीड़ ना रहे। एक कामगार के लिए कानून में दी गई जगह व्यवस्था हो। प्रकाश की उचित व्यवस्था रहे। पीने के शुद्ध पानी की प्रभावी व्यवस्था हो। शौचालय और पेशाब घरों की उचित व्यवस्था हो। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था यानी कि जो वॉशरूम्स वगैरह होंगे, वो दोनों के लिए सेपरेट हो। थूकदान की व्यवस्था हो, कूड़ा-करकट, गंदा पानी, दुर्गंध, पूर्ण रूप और केमिकल स्राव आदि के लिए समुचित व्यवस्था करना ज़रूरी है। यानी कि जो केमिकल वगैरह फैक्ट्री से निकलता है, दुर्गंध निकलती है, उसके निकलने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसे खुले रूप से सड़कों पर या फिर फैक्ट्री के बाहर कर दिया जाए। संरक्षा, देखिए कारखानों में सुरक्षा के बारे में अनेक प्रावधान है ताकि काम करने वालों की समुचित सुरक्षा रहे। सभी चलने वाली मशीनें, पहिए, जनरेटर, मोटर, खतरनाक हिस्से आदि फेंस लगाकर सुरक्षित किए जाएं। चेन, क्रेन
होस्ट, लिफ्ट आदि मजबूत और उपयुक्त धातु के बने होने चाहिए, उसका निरीक्षण करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। दुरुस्ती और संरक्षा के बारे में कुछ जानकारी का अधिकार। देखिए, श्रमिकों को यह अधिकार होगा कि वह ऑक्यूपायर से तंदुरुस्ती ऑक्यूपायर जो ऑक्यूपाइड कर रहा है उनको तंदुरुस्ती और संरक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करे। कारखाने में या चीफ इंस्पेक्टर द्वारा स्वीकृत केंद्रों पर तंदुरुस्ती और सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षण पाने का हक भी है। हित व्यवस्था। देखिए, कपड़े धोने, सुखाने, रखने की सुविधा, बैठने की सुविधा, विश्राम कक्ष, लंच रूम आदि की सुविधा भी होना जरूरी है। रेस्ट रूम होना जरूरी है। कपड़े सुखाने की जगह होना जरूरी है। महिला कर्मचारियों के बच्चे 6 वर्ष से कम के लिए एक कमरे, जिसे क्रेच बोल देते हैं, कमरे की व्यवस्था आदि का प्रावधान भी है। प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी होनी जरूरी है। 500 से अधिक कर्मचारियों के लिए उचित मेडिकल सुविधा होनी चाहिए। कैंटीन। यदि 250 से अधिक कर्मचारी हो तो कैंटीन होना जरूरी है। तो कैंटीन कितने लोगों पर होगी? 250 लोगों पर। अब पढ़ते हैं हिताधिकारी या फिर वेलफेयर ऑफिसर। अगर 500 से अधिक कर्मचारी हो तो एक हिताधिकारी यानी कि एक अगर 500 से अधिक है तो एक वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। रेलवे कारखाने में कार्मिक अधिकारी ही वित्त अधिकारी होता है, वही फाइनेंस का काम भी देखेगा। बड़े कारखानों में अलग 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 से हिताधिकारी होते हैं। रजिस्टर। देखिए, निम्नलिखित रजिस्टर रखना जरूरी है। सफाई का रजिस्टर, मशीनों आदि की परीक्षा का रजिस्टर, होइस्ट और लिफ्ट की परीक्षा का रजिस्टर, बालिग कर्मचारियों का रजिस्टर, ओवरटाइम और हाजिरी का रजिस्टर, दुर्घटना और खतरनाक घटनाओं का रजिस्टर, छुट्टियों का रजिस्टर और शिकायत रजिस्टर। ये डिफरेंट टाइप के रजिस्टर हैं जो वहां पर मेंटेन होने जरूरी होते हैं जिस भी कारखाने में आप जब आप काम करते हैं। नोटिस। देखिए, नीचे लिखे नोटिस लगाना जरूरी होता है, जैसे कि साप्ताहिक छुट्टी कब होनी है, छुट्टी रद्द करने की सूचना, बालिग कर्मचारियों के काम का समय, कारखाना कानून और नियमों का संक्षेप, तंदुरुस्ती, सुरक्षा और हितों की सूचनाएं नोटिस बोर्ड पर लिखी जानी जरूरी होती हैं। इसके अलावा निरीक्षण, इंस्पेक्शन। देखिए, राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया गया निरीक्षक कारखाना परीक्षणों का निरीक्षण करता है। कारखाना के प्रबंधकों द्वारा निरीक्षक को परिसर, मशीनरी, प्लांट, निर्धारित रजिस्टर तथा फैक्ट्री में से संबंधित किसी भी दस्तावेज का निरीक्षण करने की सुविधा दी जानी चाहिए। अगर एक सरकारी प्रबंधक अगर किसी फैक्ट्री को विजिट करता है तो वहां के जो भी दस्तावेज हैं उनके लिए वो बोल सकता है। वह किसी भी व्यक्ति का बयान लिपिबद्ध कर सकता है, यानी कि किसी भी इंसान से एक तरीके का फीडबैक ले सकता है। प्रबंधकों का निरीक्षक द्वारा विभिन्न विषयों पर अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में दी गई टिप्पणियों पर ध्यान देना चाहिए। दंड। अब इसमें देखो पनिशमेंट का भी अधिकार के भी कानून दिए गए हैं। कानून में कर्मचारियों और प्रबंधकों आदि के लिए विभिन्न प्रावधानों का पालन न करने पर देखिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस इस फैक्ट्री एक्ट के अंदर दिए गए हैं उन्हें तोड़ने पर अलग-अलग दंड देने की व्यवस्था है। 2 या 3 साल तक के कारावास और 3 लाख तक के 2 या 3 साल तक का कारावास और 3 लाख के जुर्माने तक या दोनों हो सकते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।